अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसे नागपुर से तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास में एक जगह है जिसे शक्कर बाउली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, जहाँ आप बैठकर इबादत किया करते थे। और ये वो कुआं है जिसके अंदर आप 12 साल तक उल्टा लटक करके आपने इबादत की है। अल्लाह पाक के करम से आज यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। आप हजरात की ज़ियारत कीजिए। ये वही कुआं है जहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उल्टा लटक कर कुएँ की ज़ियारत करते थे। हम आपको लेकर चलते हैं उस कुएँ की ज़ियारत के लिए। आप भी यहाँ आइए और बुज़ुर्गों का फैज़ान हासिल करिए। ये कुआँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अलैहि रहमत व रिज़वान इसी कुएँ से पानी पिया करते थे और यहाँ उल्टे लटक कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और ये बड़ी अजीम बारगाह है। और यहाँ के ये खादिम साहब हैं जो खिदमत करते रहते हैं। दरबार की साफ़ सफाई और तमाम अखराजात जो इनके सुपुर्द ख़ास है। और यहाँ आपको ले चलता हूँ मैं कुछ देरी में, बस थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। आप आइए तो इस दान पेटी में जो भी है आप अपने हिसाब से डालते रहिए ताकि दरगाह की सारे काम में आसानियाँ हो। और ये इस मुक़द्दस जगह बैठकर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अलैहि रहमा बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे और बारगाह इलाही में मकबूल हुए। यहाँ बैठकर वो रब्बे कदीर की ज़ियारत करते थे और आप यहाँ बैठकर वजीफ़े पढ़ा करते थे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर क़ल्बी सुकून आपको मिलेगा आने पर। और इसका दायरा बहुत वसी है। आप यहाँ आइए। यहाँ 2 और आस्ताने हैं, 2 और बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, लेकिन जिनका नाम तो हमें नहीं पता। तो आप यहाँ आ सकते हैं। और इनको सैयद शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाना जाता है। और वो उनके भाई साहब हैं, वो भी। आप भी आइए इंशाल्लाह। देखिए ये बहुत खूबसूरत बारगाह है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस कुएं का पानी आपको दरियाफ़्त अगर होगा तो इस कुएं का पानी आपको यहाँ नल लगा हुआ है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। और ये कुएं की खसूसियत ये थी कि पहले के लोग इसमें से अभी भी लोग निकलते हैं, इसमें से आते हैं, वो ले जाकर मलीदा वगैरह बनाकर सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। ये हमारे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद सलीम साहब और शोहराब साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। और मैं नाचीज़ हामिद कमर भी इस खुसूसी बारगाह में सरकार की तशरीफ़ लाया है। और ये मैं जो बता रहा था कि आपको यहाँ से वो कुएं का पानी दरियाफ़्त होगा। आप यहाँ आएँ और उस कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कुएं का पानी आपके लिए रखा गया है। बहुत शिफायाब है ये पानी। और बुज़ुर्गों का कदम जहाँ मस हो जाता है वो जगह बड़ी मुक़द्दस हुआ करती है। और वलियों की बारगाह तो अल्लाह ही अल्लाह बड़ी मोतबर हुआ करती है। हम गुनहगार सियाकार इस काबिल नहीं कि रब्बे कदीर की बारगाह में मकबूल बन सकें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल और वलियों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर हम बारगाह इलाही में मकबूल बन सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ लेकर आया। आप भी यहाँ आइए। शहर नागपुर के हिस्से में ये भी आता है। आप आइए और इंशाल्लाह सरफराज होंगे, फैज़याब होंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जैसे हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त और हमारे छोटे भाई मोहम्मद ज़ैद क़ादरी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ। तो ये बीच में हमारे सलीम भाई हैं और ये जो रुमाल बांधे हुए ये हमारे शोहराब भाई हैं। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ तशरीफ़ लाइए। और ये सरकार का चिल्ला मुबारक यहाँ होता था, यहाँ आप बैठकर रब की इबादत किया करते थे। तो आप भी आइए, आप अहले खाना के साथ तशरीफ़ लाइए और ख़ास तौर से दोस्तों के साथ तशरीफ़ लाइए। यहाँ बैठकर कुछ वजीफ़ा आप भी पढ़िए। सरकार की बारगाह में फ़ातिहा कबूल करी होगा इंशाअल्लाह। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ दूसरे बुज़ुर्ग की बारगाह में। कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ भी क़याम हुआ था। मैं कुछ ही देर बाद आपको वहाँ लेके चलता हूँ।
अब हम लोग चल रहे हैं, मैं जो आपको बताया कि मैं दूसरी बारगाह में, बुज़ुर्ग की बारगाह में आपको लेके चलता हूँ, बिल्कुल उसी तरफ हम गामजन हैं और धीरे धीरे खरामा चलते हुए आपको उस पहाड़ी पर ले चलता हूँ जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। देखिए ये पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है और हम लोग धीरे धीरे उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा सरकार के आस्थाने की कुछ ही वक्तों में। देखिए बिल्कुल और करीब आ चुके हैं हम लोग, अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहाँ। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, जब आप आएंगे तो एक तो आपको लगेगा कि आप कैसे इतनी ऊपर जाएंगे और थकावट भी आपको महसूस होगी, लेकिन जज्बे इश्क और जज्बे औलिया इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम थकावट पर गालिब रहेगा और आप आइए, लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह, रूह को कल्बी सुकून मिलेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जंगल से होकर अंदर जाना पड़ेगा और हम लोग जंगल से होते हुए पहाड़ी पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे साथ मोहम्मद ज़ैद कादरी साहब हैं और शोराब भाई और ये सलीम भाई, हम लोग बिल्कुल भी उसी तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी की तरफ सब खरामा बढ़ रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई है पहाड़ी की, ये कोई आप मान के चलिए 100-200 फीट से कम ऊंची नहीं पहाड़ी होगी, 200 फीट की ऊंचाइयों पर है पहाड़ी। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाइयां हैं। मैं आपको लेके चलता हूं और ये सब लोग जज्बे इश्क व मोहब्बत लेकर बुज़ुर्ग की बारगाह की तरफ बढ़ते हुए, ये जंगल देख रहे हैं, जंगल शुरू हो गया है, आपको दिखाई देगा बहुत बड़े बड़े सागवान के पेड़, तमाम तरीके के जंगलात हैं, तमाम तरीके के पेड़ हैं। और यहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है, पत्थर भी है। और मैं हामिद कमर आप सबको ये सब दिखाता हुआ लेके चलता हूँ। आप सबसे सब चीज़ों से सरफराज होते जाइए। बिल्कुल सीढ़ियाँ बिल्कुल करीब आ गई हैं हम लोगों के, अभी सीढ़ियों पर हम लोग चढ़ेंगे इंशाअल्लाह और बारगाह वली में हाज़िरी का शरफ़ हमको मैसर होगा। अब ये देखिए, ये जब झरना यहाँ से बहता था तो यहाँ से पानी निकलता है, ये उसके नाले हैं, यहाँ से रास्ता बनाया गया है और ये काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई है। अब ये देखिए हम लोग चल रहे, देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत जंगलात हैं, जंगल कितने खूबसूरत है, कितना ठंडा यहाँ पर है। और ये लोग बहुत मेहनत से चल रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इंशाअल्लाह बुज़ुर्ग के आस्थाने के करीब होते जा रहे हैं और आप भी आइए ज़रूर, इंशाअल्लाह आपको मैसर होगा एक सुकून, एक कल्बी सुकून आपको मैसर होगा। और इस जंगलों की तरफ आपको लेके चलते हूँ फिर एक बार। और मैं हामिद कमर आपको इन सब की ज़ियारत कराते हुए लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है आस्ताना और हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और ये लोग काफ़ी ऊंचाई पर जा रहे हैं। आइए मैं आपको अपने दोस्तों के पास लेके चलता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, अब तक कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आ चुके हैं। 100 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। थकावट धीरे धीरे बदन पर आ रही है और पसीने से सराबोर हैं। अब यहाँ से आगे अपना सफ़र करेंगे। सलीम भाई, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कुछ खुशी क्या है? आप आस्थाने के करीब पहुँच रहे हैं तो आपके दिल में क्या उम्मीदें पैदा हो रही हैं और क्या खुशी आपको जाहिर हो रही है, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी ज़रूर। असल में क्या है, मैं बताने के काबिल नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जज्बा है, पहुँचेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और ये हमारे शोराब भाई हैं, ये तो सबसे आगे हैं। इनके अंदर लगता है बुज़ुर्ग से मुलाकात करने का काफ़ी ज़ौक़ और शौक़ है
और मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके अंदर शोराब भाई क्या ललक पैदा हो रही है कि बारगाह वली के करीब आप होते जा रहे हैं, तो आपके दिल में कैसी फीलिंग पैदा हो रही है? बस बहुत खूबसूरती फीलिंग, ज़ियारत की तलब है, गुड फील। क्या बात है। तो आपको थकावट महसूस हो रही है कि बस जज्बे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है? जाएंगे उनके आस्थाने पर, थकावट सारी दूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। घूमते हुए यहाँ से सीढ़ियाँ घूम रही हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि सीढ़ियाँ किस तरीके से घूम रही हैं। और वाकई ये बहुत ऊंचाई पर है और हम लोग देखिए कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, शहर दिखाता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ से, जहाँ से हम चले थे वहाँ की ऊंचाई देख लीजिए कितनी ऊंचाई पर है। ये देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई है इसकी। तो बिल्कुल हम लोग बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इसी तवस्सुल से। मैं हुआ जब से दीवाना बाबा फरीदुद्दीन का, बाबा फरीदुद्दीन का। मैं हुआ जब से दीवाना बाबा फरीदुद्दीन का। मेरे घर है आना जाना बाबा फरीदुद्दीन का, बाबा फरीदुद्दीन का। माशाल्लाह हम लोग काफ़ी दूरी पर आ गए हैं और खरामा सीढ़ियाँ से चलते हुए बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ से शहर कैसा दिखाई देता है। मैं आपको सबकी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाल्लाह। हम लोग लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं अब तक। और 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद देखिए इन लोगों के क्या हाल हैं। जज्बे में कोई कमी नहीं, सब मुस्कुराते हुए। और सलीम भाई तो अपने जज्बे इश्क का इजहार किस खूबी के साथ करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कितनी ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ मस्जिद भी है, आप वहाँ आराम कर सकते हैं, आप वहाँ इबादत खुदा नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ से सीढ़ियाँ घूमी हुई हैं, हम लेके चलते हैं। ये सीढ़ियाँ वाकई एक अलग लुत्फ़ हासिल हो रहा है। जैसे जैसे हम करीब होते चले जा रहे हैं हमारे अंदर उमंगें बढ़ती चली जा रही हैं और जज्बे ज़ौक़ और शौक़। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं आप? 350 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। 350 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से शहर की ऊंचाई देख रहे हैं, गांव कितनी नीचे है। और हम जिस जगह से चले थे वो जगह यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो जंगलों में गुम है। और ये किस तरीके से देख रहे हैं ऊंचाई इसकी, माशाल्लाह है माशाल्लाह। आप भी यहाँ आइए, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। यहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था भी है, सारी चीज़ें हैं। ये पोल नहीं था तब, अभी लगा। सब लोग पहुँच रहे हैं, बिल्कुल हम लोग करीब पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह। आगे और भी, इसके आगे जहान और भी हैं। देखिए जैसे ये लोग रुकते हैं 2 मिनट, फिर इनके अंदर वही पहले जैसा स्टेमिना नज़र आता है। ये सिर्फ जज्बे इश्क की ताकत है, इंसान के अपने बस में कुछ नहीं। जिसके अंदर ज़ौक़ है और शौक़ है और वलियों से मोहब्बत है, अल्लाह और उससे रसूल से मोहब्बत है, तो बिल्कुल उनके महबूबीन बंदों की बारगाह में जाते हुए न थकावट न प्यास कुछ महसूस नहीं होता। इंशाअल्लाह आप भी आइए, आपको भी ऐसा ही लगेगा जैसे हम लोग महसूस कर रहे हैं।
ये हमारे जैद भाई कह रहे हैं कि 500 सीढ़ियाँ हो गई हैं और ये मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम लोग उनसे पीछे हैं और ये हमसे लगभग 100 सीढ़ी ऊपर हैं। हम भी पहुंचते हैं उन तक। तो देखिए अब हमारा सफ़र शुरू होता है। हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम और सलीम भाई एक साथ चल रहे हैं और हमारे सोहराब भाई भी 400 सीढ़ी पहुँचने के बाद 550 सीढ़ी पहुँचने के बाद वहाँ रुक गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी 550 सीढ़ियाँ हो गई हैं, आप लोग आइए, आप भी आ जाइए। इधर से हम चलते हैं, इधर सीढ़ियाँ थोड़ा सा बेहतर है और हम लोग पहुंच रहे हैं। जैद साहब और शोराब भाई दोनों पहुंच चुके हैं। हमारी भी 550 सीढ़ियाँ हो गई हैं। ऊपर चढ़ने के बाद अभी पता चलता है कितनी सीढ़ियाँ हैं। अब जैद साहब वहाँ पहुंच गए हैं, अभी वो बताएंगे, क्योंकि वो सीढ़ियाँ गिनते हुए पहुँचे हैं। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस जगह हम जा रहे हैं उस बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आने पर आपको अगर सीढ़ियों से आना है तो इतनी सीढ़ियां हैं, बाकी रोड भी बनाया गया है, बस वगैरह 4 व्हीलर वगैरह सब आती हैं यहाँ। हाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और थकावट थोड़ा सा महसूस हो रही है। जैद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 550 सीढ़ी चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। टोटल दरबार तक आने में 7 से 550 सीढ़ियाँ हैं। आप कार से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। इधर से रास्ता दिखा हुआ है, बना हुआ पूरा। देखिए यहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप भी आ सकते हैं। थोड़ा सा थकावट, लेकिन इश्क़ मोहब्बत में, औलिया की मोहब्बत में मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये मंजिल पर पूरा पहुंचने के बाद ही उसका लुत्फ़ अलग होता है, मुस्कुराहट कम नहीं, थोड़ी सी थकावट। सलीम भाई बिल्कुल पहुंच चुके हैं हम लोग मंजिल पर। अब ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। देखिए हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ गांव देखिए कहाँ है और हम कहाँ हैं। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ इससे पहले जहाँ मैंने आपको ज़ियारत कराई थी, मैं वहाँ लेके चलता हूँ कि हम लोग कहाँ से चले थे। आप देख सकते हैं ये जो मीनार दिख रहे हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से चलते हम, और ये देखिए हम यहाँ से चलते हुए आए हैं ये रास्ते, और हम यहाँ से जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते हुए हम आए, यहाँ से होते हुए जंगल के अंदर से ये सीढ़ियाँ नापते हुए और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम आपको दिखाएं कि वो देखिए आस्ताना दिख रहा है सरकार का। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं और इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत से मुशर्रफ कराते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि जिस अजीम बारगाह की तरफ हम लोग रुजू किए हैं और पहुँचे हैं, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा ने यहाँ भी चिल्ला किया है तकरीबन 12 वर्षों तक, 12 सालों तक। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ तबर्रुकात की सारी दुकानें हैं और यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह भी बन रहे हैं और यहाँ सैर व तफरीह के लिए भी काफ़ी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी वसी दायरा है और आप लोग यहाँ ज़रूर आइए। इंशाल्लाह बुज़ुर्गों के फैज़ान से माला माल होंगे। ये यहाँ का जो रास्ता बनाया गया है, जो 4 व्हीलर वगैरह आती हैं, देखिए इस रास्ते से आती है और यहाँ सब पार्किंग वगैरह है और ये सरकार की बारगाह है। और मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ की दुकानों की सैर कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि तमाम तबर्रुकात यहाँ मौजूद हैं। आप जब भी आएँ तो यहाँ से तबर्रुकात हासिल कर सकते हैं। और यहाँ चादर वगैरह भी जो है चढ़ाने के लिए वो मुहैया की गई हैं और यहाँ माकूल इंतज़ाम है बिल्कुल, और मुनासिब रेट पर सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सरकार के चिल्ले की मखसूस जगह है। ये तमाम दुकानें हैं वो वहाँ यात्री निवासी का है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बंदर भी हैं, काले बंदर यहाँ बहुत रहते हैं और इस बंदरों से आपको कोई ख़तरा नहीं है। आप इनको कुछ भी खिला पिला सकते हैं, आपके हाथों से खाते हैं ये। देखिए यहाँ कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सरकार के अजीम बारगाह में और दिखाता हूँ कि सरकार ने किस जगह बैठकर अल्लाह की इबादत की और चिल्ला किया
आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये सरकार की बारगाह का जो तालाब है, मैं उसके करीब आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ में इसमें मछलियाँ वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं और कछुए भी इसमें हैं। आप ज़रूर आइए इसकी ज़ियारत के लिए। और ये देखिए ये कछुए वगैरह हैं, ये सब सारे निकलते हैं। ये देखिए ये कछुए वगैरह हैं और इसमें तमाम मछलियाँ भी हैं। आप आइए यहाँ देखिए, ये बहुत दिनों के बाद हमने देखी है बड़ी वाली बतख। और ये देखिए वसी दायरा बनाया गया है। यहाँ ये तालाब है और ये मेन दरवाज़ा है सरकार की बारगाह में हाजिर होने का। और मैं आपको लेके चलता हूँ सरकार की बारगाह में। और आइए, और ये जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ, इस जगह को नागपुर महाराष्ट्र में वर्धा ज़िले में ये मकाम है। गिरड में ये मकाम है। बिल्कुल भी आप आएँ, ये सरकार की बारगाह के चिल्ले की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये दरवाज़ा है उसका। और देखिए यहाँ कितना खूबसूरत है। यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और ये बाबा फरीद यानी कि बाबे फरीद है ये। और ये देखिए हैं, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। और यहाँ के खिदमत गुज़ार, यहाँ की देख रेख करने के लिए ये हमारे हज़रत बैठे हुए हैं। ये यहाँ की देखभाल करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। सैयद अयूब साहब हैं ये। और ये यहाँ की देख रेख के निगरान हैं। और इसकी कुछ खुसूसियात आप हमको कुछ बता सकते हैं? ये सरकार ने यहाँ 12 साल रियाज किए जी। सकल बॉडी में 12 साल किए जी। कुबड़ी एमबी में 12 साल किए, यानी गोया 36 साल रियाज करके निकल गया। जी। तो यहाँ की कुछ करामातें हैं सरकार की जो आपके इल्म में है? ये कि उन्होंने पत्थर को सुपारी को पत्थर बना दिया जी। और पत्तों को मोती बना दिया, हीरे मोती। सुभान अल्लाह, क्या वो आज भी वो लोग गए नहीं जी, वहीं बैठे रहे। कहाँ? बाबा के साथ में रह गए जी। वो बंजारे थे। जी जी, माशाल्लाह। आज इंशाल्लाह उनकी बंजारों की दरगाह यानी गेट से बाहर बाजू में दरगाह उनकी अच्छी बाजू में है। जी। तो हमने जाना ये सरकार की करामातें हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सरकार की जो करामातों में से वो सुपारी और पत्थर का वाक़या है जो वो हज़रत से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत वो चीज़ें दिखा रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही आपको। वो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका वाक़या है और ये क्या है। हम हज़रत से जानते हैं कि सरकार की करामातों में से ये एक करामत है। और करामातें तो उनकी बेशुमार हैं, लेकिन सारी करामातों में से एक मखसूस करामत ये भी है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पत्थर से सुपारी और सुपारी से पत्थर का वाक़या है ये। और हम हज़रत से जानेंगे कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। ये देखिए ये पत्थर नुमा सुपारी है। ये एक ज़रा अपने एक हाथ में लीजिए। सुपारी नुमा ये पत्थर है। और ये इसमें कहते हैं कि सारे अमराज से शिफा है। अकीदा हो तो सारी चीज़ें बोलती है। और बिल्कुल, तो इस सुपारी के बारे में आप हमको कुछ इल्म फराहम करेंगे? जानकारी क्या है इसकी करामातें क्या है? ये सुपारी लेके बंजारे जा रहे थे। तो बाबा सरकार वहाँ बैठ के एक इमली के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने टेका मांगा इमली को, तो टेका इमली ने दे दी। आप बैठे थे तो उनको पूछे कि कहाँ जा रहे बाबा? बोले क्या ले जा रहे? तो उन्होंने साहब बोल दिया कि भाई हम गोटे पत्थर लेके जा रहे। ठीक है बाबा बोले, आपकी ज़ुबान आपको मुबारक हो। तो शकर बॉडी नहीं आते थे कि बैल बैठने लग गए। बैल बैठे तो देखा कि भाई क्या चीज़ है? बोले पत्थर। तो आप वैसे ही बाबा सरकार के पास दौड़ते आए 1 किलोमीटर और आगे। और उसके बाद में बाबा से बोले, गुजारिश की है कि हमसे गलती होगी, माफ़ करो। तो ठीक है बोले, आप क्या करेंगे? तो बोले तुम पत्थर वहाँ ही उलट दो और पत्ता भर के हमारे पास हम पूछेंगे, बता देना।
तो जब पत्थर भर के आए तो बाबा सरकार ने यही पूछे उनको, क्या बोलो आप क्या ले जा रहे बाबा? तो बोले हम हीरे मोती लेके जा रहे, फिर तुम्हारी जबान तुमको मुबारक हो। अरे माशाल्लाह, तो वो पत्ते से जो है हीरे मोती बन गए। हीरे मोती। अरे माशाल्लाह। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये शक्कर बावली में हर खेत में मिलती है। शक्कर बावली में आज भी हर खेत में ये आज चीज़ें हर मिला खेत करती में। हैं। जैसा तो तुम नागर डालोगे, यानी खेत को पलटाओगे, जी। वैसी वैसी सुपारी निकलेगी, है लौंग इलायची सब पूरा किराना। जी जी जी, पूरे मसाले निकलते हैं। हाँ, पूरा किराना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ है, ये देखिए बिल्कुल भी आपको एकदम सुपारी की तरह लगेगा। ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सुपारी की तरह लगता है। देखिए ये है। और हमने एक हज़रत से हमको एक बतौर तबर्रुक हज़रत ने दिया है। ये भी रख लो। ये देखिए, ये बिल्कुल हज़रत एक और हमको दे रहे हैं। माशाल्लाह, हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इंशाल्लाह हमारे लिए भी हज़रत दुआ करेंगे। हम भी ये आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सरकार के चिल्ले की जगह है। आप बिल्कुल यहाँ आइए, मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और एक मखसूस खादिम आला है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराता हूँ। आप लोग ज़रूर यहाँ आइए इंशाल्लाह। फैज़ान बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत रिज़वान। देखिए सरकार यहाँ बैठकर 12 साल के तकरीबन अल्लाह की इबादत की है और यहाँ चिल्ला किया है। और ये इतना सुकून है वाकई, यहाँ आने पर आपको गर्मी में भी आएंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। एकदम ठंडा है, बिल्कुल एसी नुमा, ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर में आ गए हों। तो ये हमारे सरकार की ख़ास बारगाह के खादिम आला हैं। अभी मैंने उनसे मुलाकात कराई कि वो तो मुतरन्निम हैं और ये इनसे हम जानते हैं कि ये सरकार की बारगाह में ये आप कब से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं? लगभग ये तकरीबन 25 साल से यहाँ खिदमत करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कयूम शेख हैं ये तकरीबन 25 साल से इस चिल्ले की जगह की हिफाजत कर रहे हैं और इसकी खिदमत कर रहे हैं। यहाँ साफ़ सफाई वगैरह का बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ बहुत सफाई है और बिल्कुल यहाँ कल्बी सुकून मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात जो मेरी वीडियो देखेंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूर इस जगह तशरीफ़ लाएँगे और वलियों के फैज़ान से मुशर्रफ़ होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब मैं आइए आपको ले चलता हूँ बारगाह है। देखिए ये सब सहन है सरकार का और यहाँ पे देखिए ज़ायरीन लोग सब आए हुए हैं। यहाँ सभी हजरात बैठे हुए हैं और ये बावड़ी है। हमारे सलीम भाई भी वहाँ देखिए खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। वो ज़ियारत कर चुके हैं, फातिहा दुरूद सब पढ़ चुके हैं। और बावड़ी में मैंने आपको जैसा दिखाया कि और ये आपने पीने के लिए सरकार ने बावड़ी बुलाई थी तो यहाँ से पानी निकल आया और तमाम चीज़ें यहाँ हैं। आपको माकूल पूरा इंतज़ाम है। आइए और आप इंशाल्लाह ज़ियारत से मुशर्रफ़ होंगे। देखिए ये मेन दरवाज़ा है सरकार की बारगाह में आने का। तो मैं हामिद कमर जैसा कि आपको बताया और मैं आपको यहाँ लेकर भी आ गया, तो आप भी यहाँ आइएगा और हम भी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं और आप भी आइएगा। हम देखिए हम सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप भी आइएगा इंशाअल्लाह और यहाँ से मुशर्रफ़ फैज़याब होंगे आप। तो खूबसूरत जगह है और बेहतरीन इंतज़ाम है। साफ़ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। और यहाँ के बंदरों की खुसूसियत ये है कि ये आपके पास आएंगे, आपको टच करेंगे लेकिन आपको काटेंगे नहीं। आप अपने हाथ से कुछ भी इनको खिला सकते हैं। देखिए ये सभी हजरात अपने हाथ से बंदरों को खिला रहे हैं। देखिए ये बंदरों को अपने अपने हाथों से खिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इस जाति के बंदर आपको बहुत कम अब दिखाई देंगे। ये देखिए अपने हाथ से ये सब खिला रहे हैं। देखिए ज़ायरीन बंदर को खिला रहे हैं और ये कुछ भी कर नहीं रहे। देखिए हाथ से ले लेके खा रहे हैं। आप भी यहाँ आइए और यहाँ सिर्फ यही बंदर हैं और किसी और के नहीं हैं। और देखिए यहाँ काफ़ी तादाद में बंदर बैठे हुए हैं, ये देखिए। और ज़ायरीन आते हैं तो बंदरों को खिलाते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये खा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को और कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए यहाँ ये भी आ गए हैं, सब लोग अपने अपने हिस्से का रिज़्क ले रहे हैं और आप भी आइए अपने हिस्से का रिज़्क लीजिए। और यहाँ पर आपको बेहतरीन सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ आएंगे, आपको यहाँ सुकून
राहत मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर घोड़े वगैरह का एहतमाम है, आप यहाँ सवारी करके टहल घूम सकते हैं। चलिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और एक नई जगह। ओके ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।